Welcome back to Commerce Bacha. I hope you all are good. Today I am going to start question number 1 and I will cover question number 1 and question number 2 and question number 3 in this video. Let's start what is saying question number 1. Question number is saying ABC are partner. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 ABC तीन पार्टनर है। ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। इक्वल इक्वल का मतलब हो गया एक 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 बराबर दिया जा रहा है और इनके जो भी बुक्स हैं वो क्लोज हो रही हैं 31st। बुक्स क्लोज्ड कब हो रही हैं? 31st दिसंबर को। 31st दिसंबर एवरी ईयर बताया जा रहा है। थर्ड ए जो आदमी है, ए व्यक्ति जो है, ये कौन है? ये मर गया। कब मरा? 31st मार्च 31st मार्च 2020 को ये मर गया है। इस शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो इसका शेयर क्या हो गया प्रॉफिट का? पीएसआर हो गया 1:3। इतना भी तुम लोग समझ गए। डेट इज टू बी कैलकुलेट on the basis of the average profit of the last 3 years. Net profit of the last 3 years were 8,000, 11,000 and 17,000. Calculate a share of profit and pass the necessary journal entry. क्या करना है? हमें ए का प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ जर्नल एंट्री करनी है। स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। ये हमने क्वेश्चन को समझ लिया, ये हमारा हो गया आंसर। आंसर हम क्या निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट। पहला स्टेप, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? पहला प्रॉफिट दे रखा है 8,000 रुपीज प्लस 11,000 रुपीज प्लस 17,000 रुपीज इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 36,000। क्या समझ गए? कितने साल का है? 3 साल का। सेकंड स्टेप में निकालेंगे हम लोग एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है? 36,000। नंबर ऑफ ईयर कितना है? 3। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? नहीं, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 12,000। अब हम लोग प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। किसके प्रॉफिट को कैलकुलेट? ए जो मर गया। लिखेंगे, लिखा जाएगा ए प्रॉफिट, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तुम लोग को कल क्या लिखाया गया था फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर पीएसआर जो भी है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू अलाइव पीरियड, अलाइव टाइम लिख देते हैं, अलाइव टाइम बाई 12 मंथ या 365 डेज। ये फॉर्मूला लिखवाया गया था ना। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है, अलाइव है, 31st मार्च तक जिया है आदमी और 31st दिसंबर को हमारे, देखो इसका मतलब 31st दिसंबर को अगर हमारी सारी बुक्स क्लोज हो रही हैं तो एक साल होने में था। 1 जनवरी को स्टार्ट हो रही है और 31st दिसंबर को क्लोज हो रही है। 31st मार्च को आदमी मर जा रहा है, तो 31st मार्च को अगर आदमी मर रहा है तो कितने महीने जिया? ये 3 महीने जिया। कितने महीने जिया? 3 महीने। अलाइव टाइम पीरियड क्या हो गया? 3/12। ठीक है। पीएसआर क्या है इनका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:3। कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना दिया गया है? 12,000 रुपीज। ये बात हम लोग को समझ में आ गई। इंटू पीएसआर, पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 1/3। ठीक है। इंटू अलाइव पीरियड 3/12। 3/12 ये अलाइव पीरियड के लिए यूज किया है। 3 महीना। लाइफ टाइम कितना हो गया? 3 और बाई 12। इतनी बात समझ में आ गई? कहोगे सर ये 3 नीचे क्यों आ गया? पीएसआर है हमारा। ठीक, 3 से 3 गया, 12 से 12 गया, आया कितना हमारा प्रॉफिट? 1,000 रुपीज। ये बात हम लोग को समझ में आ जानी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग
इसमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे, लिखेंगे जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। कितनी जनरल एंट्री होंगी? सिर्फ एक जनरल एंट्री होगी। क्या होगा भैया? देखो प्रॉफिट हुआ है हमें कितने रुपए का, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनेगा हमारा। स्पेलिंग देख लो सस्पेंस की। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कौन गया? ए टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना रुपया? 1000 रुपीज, 1000। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 को एक पेज में लाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी और सी तीन पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 में डिवाइड करते हैं और बी की हो जाती है डेथ। जब बी की डेथ होती है तब कब हो रही है? 31 मार्च को। 31 मार्च 2020 को बी की डेथ हो रही है और अकाउंट जो कराए जा रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं हमारे 2000 मतलब पर ईयर हो रहे हैं 31 दिसंबर को। ठीक, ये क्वेश्चन बोल रहा है। और 2019 में सेल्स कितनी है, हम इसकी बात कर लेते हैं। 2019 में जो सेल्स है वो है हमारी 4 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए की? 4 लाख रुपए। अब यहीं पर 2019 में जो प्रॉफिट है हमारा, 2019 का जो प्रॉफिट है ये हमारा है 40,000 रुपीज़ का। ठीक, अब इसके बाद बताया गया 1 मार्च से लेकर के, क्वेश्चन में एक चीज़ और बताई जा रही है, 1 मार्च 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक जो भी फर्म की सेल हुई है वो है हमारा 1,20,000 की सेल हुई है, 1,20,000 रुपया। ये तुम्हारा क्वेश्चन बता रहा है। ठीक, ये 2020 की बात है। कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा गया है? जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? उसका हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो आओ अब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हमको रेट निकालना होगा, प्रॉफिट रेशियो, रेट निकालना, रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का रेट निकालना होगा, क्या रेट हुआ है। देखो प्रॉफिट का रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए पहले हमें करना पड़ता है टोटल प्रॉफिट, जितना हमारा प्रॉफिट आया हुआ है, प्रॉफिट बाई सेल, जितनी हमारी सेल हुई है, इनटू 100 कर दिया जाता है तो हमारा क्या निकल जाता है? रेट ऑफ प्रॉफिट। तो हमें 2019 में हमारी पूरा प्रॉफिट हुआ है, 2019 में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट कितना हुआ है? 4 लाख रुपया। तो हम लोग लिखेंगे 40,000 हमारा प्रॉफिट हुआ है तो 40,000 रुपया प्रॉफिट करेंगे, डिवाइडेड बाई सेल कितने की है? 4 लाख रुपए की, तो डिवाइडेड बाई 4 लाख रुपए लिखेंगे। फिर इसके बाद इंटू 100 कर दिया जाएगा। अगर ये सब किया जाएगा तो ये डिवाइड होकर के आ जाएगा 10%। हमारा रेट ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट रेट हमारा कितना हो गया? 10%। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारी करंट ईयर में जितना भी बिटवीन जितना भी है फॉर्मूला आता है क्या, हम लोग प्रॉफिट मरा कौन है, बी या ए? ये कैलकुलेट देख लेते हैं, मर कौन रहा है भाई? ये तो बहुत बड़ा हो गया। मर कौन रहा है? मर 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 रहा है हमारा बी राइस, बी मर रहा है। तो 20 का प्रॉफिट हमें शेयर करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्रॉफिट।
क्या लिखा जाएगा, बीस, कैलकुलेट द बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। कल तुम लोग को दो क्वेश्चन कराए थे, मतलब दो फॉर्मूले लिखवाए थे। एक था फॉर्मूला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, सेकंड था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल मतलब बिटवीन, जो हमारे करंट ईयर में जो सेल हुई है इसको हमने लिखा ना, करंट ईयर सेल। ये हम मैं अपने मन से तुम लोग को बता रहे हैं कि वाला फॉर्मूला, करंट ईयर सेल कितनी है बिटवीन द डेट 1 जनवरी टू 31 इनटू रेट, प्रॉफिट रेट कितना है, आर परसेंट जितना भी हमारा हो गया, ये आ गया ना प्रॉफिट रेट, इनटू शेयर ऑफ पार्टनर पी एस आर बाई 100। रेट है तो इसका मतलब 100 अपने आप हो जाएगा, रेट का मतलब बाई 100। ये हमारा कल फॉर्मूला था, थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा लेकिन फॉर्मूला हमारा यही है। करंट ईयर की सेल हमारी कितनी है हम इसको देखेंगे, तो हमारी 1,20,000 रुपीज़ जो हमारी बुक में दे रखी है, इंटू रेट कितना आ रहा है 10, 100 उसी का रेट है। पी एस आर हमारा कितना है, पी एस आर अगर हम लोग बड़ी प्यार से देखेंगे तो हमारा 3:1, मतलब 2/6। क्या है हमारा रेशियो पी एस आर, 2/6। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 1 1 1 2 ये चला गया, 2 से ये 3 बार चला गया और 3 से ये 4 टाइम चला गया, तो इस हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट आया 4,000 रुपीज़ आ गया। बहुत ही प्यार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। जनरल एंट्री इसमें भी करनी है, तो जे ई लिखा जाएगा, पर्टिकुलर, तो पहले तो हम लोग डेट लिखते हैं, डेट पर्टिकुलर एल एफ और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट, ये तो हमारा हो गया पूरा फॉर्मेट। क्या है भैया इसकी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन भाई मरा, डी, डीज कैपिटल अकाउंट। कितना इसको प्रॉफिट हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ 4,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4,000 डेबिट में और 4,000 क्रेडिट। इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करता हूँ कि एक ही पेज में हमारा आ जाए सर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन पूरा एक ही पेज। पहले मैंने क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है। ये देखो, ये जो ब्लैक पेन में हमारा क्वेश्चन को मैंने, और जो अपने पास व्हाइट पेन में ये यहाँ से ए एन एस लिखा है ना आंसर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नोट करो, उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करते हैं स्टार्ट। इसको करता हूँ रफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। इन्हीं पार्टनर है ना ये भी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। सेकंड के लिए मैं गायब होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए बी सी, यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, यहाँ पर भी बी ही डाई मर रहा है। ए बी सी 3 पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2 रेशियो 2 रेशियो 2:1, 2:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बी डाइज करता है 31 मार्च, कब मर रहा है 31 मार्च 2020 को बी की डेथ हो रही है। अकाउंट्स पर क्लोज 31 दिसंबर, अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं।
टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2019, देखो सेल्स कितनी हो रही है 2019 में, ये हम लोग देख लेते हैं। 2019 में सेल्स हो रही है 6 लाख रुपीज, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 2019 में 60,000। 2019 में प्रॉफिट कितना है 60,000 रुपीज। और साथ में अगर हम लोग बात करें, और 31 को मरा है, तो 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक 2019 तक इसकी जो सेल है कितनी है 2 लाख रुपीज। बताया जा रहा है बी जो मर गया है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करो। सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। एक बार और बता देता हूँ क्वेश्चन तुम लोगों को। क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं, और जो भी फर्म है उस फर्म के जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 दिसंबर एवरी ईयर ये लोग क्लोज कर रहे हैं, और 31 मार्च 2020 को हमारा जो बी पार्टनर था वो मर गया। 2019 में जो सेल हुई 6 लाख रुपए की, प्रॉफिट हुआ 60,000 रुपीज का, और 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक की जो सेल हुई 2 लाख रुपए की। अब बताया जा रहा नहीं 20 है, हाँ ये 2 लाख रुपए की सेल हो रही है। बोल रहे हैं कि इस पीरियड में जो सेल हुई है तो जो बी पार्टनर मरा है उसका प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट की बात चल रही है टोटल, तो हम लोग यहाँ से आंसर शुरू करते हैं। आंसर हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट निकाला जाता है। रेट ऑफ प्रॉफिट जब हम लोग निकालते हैं तो रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सेल इंटू 100। प्रॉफिट हमारा कितना है 60,000 रुपीज़ 2019 में, सेल कितनी है 6 लाख रुपीज़ की 2019 में, इंटू अगर हम लोग 100 करेंगे, ये सब हम लोग ने काट दिया तो बचेगा हमारे पास एकदम 10%। कितना बचेगा 10%। तो हमारे पास प्रॉफिट ऑन रेट ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 10%। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो बी मरा है 20 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी का शेयर क्या है प्रॉफिट में, भाई जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, हमने करंट ईयर की सेल, करंट ईयर सेल जो भी है बिटवीन 1 जनवरी टू 31 मार्च इंटू आर इंटू पी एस आर जो भी होगा डेथ पार्टनर का बाई 100, ये तो फॉर्मूला हो गया। तो हमारा करंट ईयर की सेल कितनी 2 लाख रुपीज जो क्वेश्चन में दी गई हुई है, आर कितना है 10, और पी एस आर कितना है 2/5, और ये आ गया हमारा 100। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने का भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो लोग कहोगे सर ये तो आ गया। देखो 0 से 0, 0 से 0, 4 5 4 जा तो यहाँ बचा 4,000, ठीक है कट गया, 4 2 जा 8,000, आ गया कितना 8,000। 8,000 हमारा क्या आ जा रहा है प्रॉफिट आ जा रहा है मेरा बच्चा। 8,000 जब प्रॉफिट आ रहा है तो बोल रहे भैया जनरल एंट्री कर डालो, बोल रहा जनरल एंट्री करने को है नहीं, कैलकुलेट डिक्रीज पार्टनर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, बस देखो निकाल दिया खत्म, यहीं पर करना है, जनरल एंट्री नहीं करनी है। ये हो गया तुम्हारा 8,000 प्रॉफिट, देखो आंसर आ रहा होगा। जो ब्लैक पेन से ऊपर है एएनएस के नीचे वो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन को तोड़ा है, क्वेश्चन को समझाया है इसके ऊपर, ठीक है। और इसके नीचे जो है तुम्हारा आंसर है, कैलकुलेशन है, सोल्यूशन है। तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड को किया है कंप्लीट इस वीडियो में। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।